हरि ओम कथमस्ति मम विश्वासता अस्ति सर्वेषां कुशलमस्ति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, ठीक ना। तो संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसी के बारे में जानकारी करेंगे। संधि प्रक्रम तो बता चुके हैं कि संधि प्रक्रम और संयोग के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब संधि के बारे में बताएंगे कि संधि किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं संधि तो क्या है, यहाँ पर संधि है, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि संधि दो अत्यंत संयोगी गणों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ना। इसमें कह रहे हैं कि दो अत्यंत संयोगी, माने संयोगी मतलब मिलाप करना, ठीक ना। बड़ों के क्या कर लेता है, मिलाप कर लेता है, और मिलाप करने पर जो नया रूप ले लेता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जिसमें नया रूप ले लेता है, ठीक ना। जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं, संधि। संधि मतलब होता है मिलाप करना, ठीक ना। संधि का मतलब ही होता है मिलाप करना, मिलाना, ठीक ना। और क्या होता है कि क्या मिलता है, वर्ण मिलता है। क्या मिलता है, वर्ण मिलता है, वर्ण को मिलाया जाता है, ठीक ना। तो और इसमें क्या होता है कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसमें संधि कई होता है, माने संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं। क्या होते हैं, तीन होते हैं। तो कौन कौन से हैं, ये संस्कृत में होते हैं, तीन गो संधि होते हैं, और संस्कृत में संधि तीन होते हैं। और ये कौन कौन है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ना। स्वर संधि क्या है, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक ना। कितने होते हैं, तीन होते हैं। संधि कितने होते हैं, तीन। संधि के भेद कितने होते हैं, परीक्षा में पूछ देगा, सुना कि संधि कितने होते हैं, तो कितने होते हैं उनका, तीन होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ठीक ना। ये तीन भेद होते हैं। अब इसमें पढ़ना हम लोग का क्या है कि स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये क्या हुआ, स्वर संधि। क्या हुआ, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ठीक ना। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, किसको लेकर चलेंगे, ये स्वर संधि को। क्या है, स्वर संधि को लेकर चलेंगे कि इसका कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे व्यंजन संधि में, किसका भेद कितने होते हैं, किसे कहते हैं। विसर्ग संधि में चलेंगे कि भेद होता है कि नहीं होता। उसके बाद क्या ऐसे मतलब आगे हम लोग बढ़ेंगे। और क्या है कि इसको पहले लेकर हम चलेंगे, स्वर संधि को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, स्वर संधि को। स्वर संधि किसे कहते हैं और इसको कितने भेद होते हैं, ठीक ना। तो स्वर संधि की परिभाषा पहले बताएंगे, उसके बाद इसका भेद बताएंगे, भेद को परिभाषा बताकर तब इसमें चलेंगे व्यंजन संधि बता। पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, स्वर संधि को लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। इसको मिटा क्या है इसमें, स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि। इसमें पढ़ने हम लोग स्वर संधि किसे कहते हैं, क्या पढ़ना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक ना। तो स्वर संधि में है कि वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, कहते हैं इसमें कि वर्ण के मेल से जब भी होता है विकार, क्या होता है, जब भी वर्ण मिलता है तभी कोई काम होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसमें कि वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, जब वर्ण मिलता है तो किस में उत्पन्न होता है, विकार में। नहीं, स्वर वर्ण में। किसमें, स्वर वर्ण में। क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। किसमें, स्वर वर्ण में। किसके कारण, वर्ण के कारण, सुना। वर्ण के कारण क्या होता है कि वर्ण के कारण जो स्वर वर्णों में मिल जाता है उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते
हैं? स्वर स्वर संधि। स्वर संधि कहते हैं। तो वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो भी का उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। फिर स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें है कि स्वर संधि क्वेश्चन देगा कि स्वर संधि कितने होते हैं, है ना? चाहे इसका कितने भेद होते हैं, स्वर संधि को कितने भेद होते हैं, है ना? तो स्वर संधि को कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं स्वर संधि के? तो 5 होते हैं। क्या है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दी हूँ कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना? तो स्वर संधि में ये पूछ देगा क्वेश्चन आप लोग कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। 5 होते हैं, है ना? अब कौन कौन से होते हैं जिसका नाम यहाँ पर मैं लिखी हूँ। पहला है दीर्घ संधि। क्या है पहला? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है। संधि के नहीं, संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कि संधि के भेद 5 नहीं होता है। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना? और इसमें देखिए संधि जो है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यहाँ पर है यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ठीक ना? ये क्या हुआ? दीर्घ संधि। क्या है इसमें? दीर्घ संधि। पहला नंबर क्या है? दीर्घ संधि। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि को 5 होता है। तो 5वां का पहला क्या है? दीर्घ संधि। जो संस्कृत में क्या बोलते हैं? अक्कः सर्वणे दीर्घः। किम? अक्कः सर्वणः दीर्घः। अक्कः सर्वणे दीर्घः। तो ये क्या होता है? अक्कः सर्वणे दीर्घः। और इसमें कहते हैं कि दूसरा नंबर क्या है? दूसरा क्या है? गुण संधि है। दूसरा क्या है? दूर नहीं, गुण संधि, ठीक ना? क्या है? गुण संधि है। इसमें क्या है? गुण संधि को क्या बोलते हैं? अद्गुण संधि। हाँ, अद्गुणः। अद्गुणः। क्या बोलते हैं? अद्गुणः। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अद्गुणः लिखा हुआ है, ठीक ना? अब तीसरा है तृतीय। तृतीय में है यण संधि। यण संधि इको यणचि। इको यणचि। हाँ, यणचि। इको यणचि। क्या है? इको यणचि है, ठीक ना? अब चौथा है इसमें चतुर्थी है वृद्धि संधि। वृद्धि रेचि। क्या है? वृद्धि रेचि। हाँ, वृद्धि रेचि है, ठीक है? वृद्धि रेचि है। ये संस्कृत है वृद्धि रेचि और यह है वृद्धि संधि। अब पांचवा क्या है? अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। और यह है एचो या यावह। क्या है? एचो या यावह। हाँ, एचो या वा याह, ना? क्या है? कि एचो या वा याह, ना? ये क्या है? कितने भेद होते हैं? संधि को कितने? स्वर संधि को कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। संधि को कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और ये स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। बहुत उत्तम, है ना? तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। किसको बारे में लेकर चलेंगे? पहले हम दीर्घ संधि को लेकर चलेंगे, ठीक है? दीर्घ संधि आपको सर्वणः दीर्घः लेकर चलेंगे, ठीक है ना? किसको लेकर चलेंगे? ये वाला लेकर चलेंगे। पहला वाला के लेकर चलेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं और ये कैसे कैसे इसको परिभाषा दिया जाएगा और जैसे मैं इसको बताएंगे अब आगे। इसको मार्जनिम करो में इसको यहाँ पर देखो, पहले समझो क्या है। पहला है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। संधि पहले बता दिए कि संधि कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि और क्या होता है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ठीक ना? और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 वाले से पहले हम ले लेंगे इसमें से दीर्घ संधि, ठीक ना? तो दीर्घ संधि का सिंपल अक्कः सर्वणे दीर्घः, ठीक ना? अंकः सर्वणे दीर्घः, ठीक ना? दीर्घः। इसमें क्या है कि दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? मिलाकर
और दोनों आपस में कहेगा कि नहीं हम लोग दो ये पत्थर को हिलाना है, तो क्या होता है दोनों मिल जाएगा तो पत्थर हिल जाता है, सुना। तो क्या होता है बल मिल जाता है, सुना। तो क्या होता है हम लोग का बल मिल जाता है। तब उसमें क्या होता है उसी तरह से ये क्या किया है कि एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा हो जाता है, क्या होता है बड़ा हो जाता है, सुना। तो यही बात कर रहे हैं इसमें कि समान स्वर माने कमजोर को पकड़ लीजिए और दोनों को कहिए कि दो लोग हैं एक मान ली वजन उठाना है, तो चलो उसको हम पकड़ लिए, थोड़ा तुम भी लग जाओ तुम भी लग जाओ, तो दोनों क्या किया मिल गए और उठा दिया तो उठ जाता है। अगर अकेले बोलेंगे कि तुम उठाओ तो नहीं उठ पाता है, ठीक ना। तो क्या होता है उसमें कि इसमें हो जाता है बल मिल जाता है। ये समान जब बन रहता है, समान बन रहता है, इसमें क्या होता है आपस में मिल जाता है। तो ये कैसा बन जाता है दृढ़ हो जाता है, बड़ हो जाता है। क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है दृढ़ हो जाता है। जैसे में यहाँ पर है आ ई उ, यानी कि बड़ी आ दृढ़ है और बड़ी ई है, बड़ी उ है, ये क्या है दीर्घ है। अब ये तीनों पर चलता है, क्या है इसको और ये वाला तीनों है जो तीनों पर चलता है। बड़ी आ है, बड़ी ई है, बड़ी उ है, ये क्या है दीर्घ है, ठीक ना। क्या है दीर्घ है। आ है दीर्घई है, क्या है दीर्घऊ है, ठीक ना। ये क्या है तीनों पे ये चलता है। तो ये क्या होता है यही तीनों जो होता है ये आपस में क्या रहता है दीर्घ रूप ले लेता है, छोटा छोटा मिलता है तो बड़ा रूप ले लेता। अब यहाँ पर मैं बनाएंगे हम जैसे अ और आ, अ और अ, तो अ और अ मिलता है तो क्या बनता है आ बनता है। क्या बनता है आ बनता है। अ और अ को मिलने से क्या बन जाता है आ। तो आ जो है वो क्या है दीर्घ है। क्या है दीर्घ है, ठीक ना। क्या है दीर्घ है। और क्या है मान लो ये भी बच्चा है ये भी बच्चा है, ठीक ना। दोनों बच्चे मिल गया तो बड़े भैया बन गए यहाँ पर, ठीक ना। बड़े वाले भैया आ गए, ठीक ना। तो क्या हो गया बड़े भैया आ हो गया। क्या हो गया आ हो गया। अब यहाँ पर क्या है आ है और आ है, ठीक ना। बड़े भैया छोटे बबुआ, ठीक ना। बड़े भैया छोटे बबुआ दोनों है तो क्या होते हैं और ये आ गया दोनों जब आते हैं तो पर भी क्या होता है बड़े भैया आ जाते हैं, ठीक ना। इसमें आ गया आ, क्या है आ। और इसमें है बड़े भैया ठीक ना। बड़ा मान लो इसमें समझने का मतलब ये हुआ कि छोटा मिलता है तो भी बड़ा होता है, ठीक ना। बड़ा छोटा मिलता है तो बड़ा होता है और बड़ा मिलता है तो बड़ा होता है, ठीक ना। बड़ा मतलब आ के रूप ले लेता है। क्या ले लेता है आ का रूप ले लेता है, ठीक ना। अब इसमें है कि ये फिर छोटा मिला और बड़ा मिला तो कोई अंतर नहीं हुआ, बड़ा ही होगा, ठीक ना। तो क्या हुआ बड़ा हुआ। क्या हुआ ये बड़ा हुआ, ठीक ना। तो ये अ और आ दोनों मिल गए तो क्या हो गया आ, ठीक ना। तो ये बड़ा रूप धर लिया, ठीक ना। अब इसी तरह से क्या है ई छोटा ई बड़ा ई, नहीं क्या छोटी है, ठीक ना। छोटा ई दोनों ही मिल गया तो क्या हो गया बड़ा ही हो गया, दीर्घई बन गया। जहाँ पर यहाँ पर एग्जांपल है तुम लोग कि आ कैसे होता है, ठीक ना। तो आ कैसे बनता है छोटी ओ को दोनों को मिलने से क्या होता है आ प्लस अ या अ धान अ से क्या होता है आ बनता है। हाँ? और छोटा को मिलने से छोटा आ को मिलने से क्या होता है आ बनता है, ठीक ना। और छोटा अ बड़ा आ यानी कि अ प्रधान आ को मिलने से क्या होता है आ होता है। दीर्घ क्या है स्वर है, दीर्घ स्वर का रूप धारण लेता है आ बन जाता है, ठीक ना। और फिर क्या होता है कि इसमें और आ मिलता है बड़ा मिलता है तो बड़ा ही होता है, ठीक ना। अब इसमें तुम लोग की दिक्कत है कि छोटा ही मिलता है तो बड़ा ही। यही तो बात बोल रहा है कि क्या होता है आ ई ओ है तो ये क्या होता है दीर्घ रूप धारण लेता है। क्या धारण लेता है दीर्घ रूप, यानी कि जो समान स्वर होता है आपस में जब मिल जाता है तो मिलने के पर क्या होता है कि इसका अपना रूप क्या धारण लेता है बड़ा रूप धारण लेता है। यही तो है इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत क्या है इसमें कहता है। और ये क्या है ई का रूप धारण लिया और क्या था उ धाना बड़ी उ, क्या हुआ बड़ा उ हुआ, है ना। छोटा उ मिला बड़ा उ मिला तो क्या बना बड़ा उ मिला, है ना। यानी कि बड़ा उ बन गए।
यहाँ पर, ठीक ना। अब यहाँ पर है उदाहरण में दिया है, ठीक ना। आप लोग का उदाहरण में यहाँ पर लिखियो। जैसे यहाँ पर आधी, क्या है? आधी। आधी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक ना। प्लस को ये छेदान धान को, इसको धान का आधी धाना ईश्वर, क्या है? आधी धाना है ईश्वर है, ठीक ना। तो ईश्वर है जो है, तो ये क्या है इसमें? यहाँ पर क्या है? ये किसका मात्रा लगा हुआ है? ई का छोटी वाला ही है ना, छोटी वाला ही है। जो हमें भी है, भी यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे रहता है तो किसका मात्रा लगता है? ई का मात्रा लगता है, छोटी ई का मात्रा है ये वाला, ठीक। तो इसको हम मिलाए और यहाँ पर तो ई है, तो इसको प्लस कर दिए, ठीक। यहाँ पर धान हो गया, दोनों मिल गया, छोटी ई बड़ी। यही कहता है ना कि देखो यहाँ पर है छोटा, कहाँ है? हाँ, यहाँ पर छोटा अ और बड़ा आ, दोनों मिलता है तो क्या हुआ? आ बना। तो इसीलिए क्या हुआ? छोटा ई और बड़ा ई दोनों मिलता है ना यहाँ पर, तो क्या बनता है? यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ, छोटी ई यहाँ पर है, ई वाला, और ये बड़ी ई है, तो दोनों मिल गए तो क्या बना? बड़ा ई बना। तो यही जो है ये बड़ों का मेल है। मेल क्या है? छोटी ई बड़ी ई, दोनों का मेल जब हुआ, दोस्ती जब बन गया, इन लोग गहरा में चलने लगा, फिर गहरा में जब चलने लगा तो क्या हुआ? बन गया बहुत। जब ये हम जोड़ दिए, इसको जोड़ दिया और नया रूप ये आ गया बड़ा ई, तो क्या हुआ? नदी सहा, क्या हुआ? नदी सहा, नदी सहा, क्या हुआ? नदी सहा हुआ, ठीक ना। अब क्या है कि भानु, भानु है, इसमें किसका मात्रा लगा हुआ है? ऊ का मात्रा है, क्या है? ऊ का, छोटी ऊ का मात्रा है ना, छोटी ऊ का मात्रा है। और यहाँ पर भी ऊ दिया हुआ है, यहाँ पर ऊ है, तो दोनों छोटी ऊ छोटी बनता है तो क्या बनता है? बड़ा ऊ। जैसे यहाँ पर है छोटी आ, तो क्या हुआ? बड़ा आ हुआ ना, आ हो गया। और आ के मिलने से क्या हुआ? आ। तो ऐसे होगा कि छोटी ऊ, यानी कि ऊ मिलने से क्या होता है? बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक ना। दुर्घाव बन जाता है, दीर्घाई बन जाता है, क्या बन जाता है? हाँ, दुर्घाव बन जाता है। यहाँ ऊ का मात्रा लगा दिया, यहाँ पर ऊ और धाना ऊ से क्या बन गया? बड़ी ऊ। हाँ, बड़ी ऊ बन गया, क्या बन गया? बड़ी ऊ बन गया, ठीक ना। तो ये क्या बना? भानुदय, क्या बना? भानुदय। जब इसको मात्रा लगाएंगे ये वाला, ऐसे होता है, ये वाला मात्रा लगाते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, और ये वाला मात्रा लगाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। तो कैसे लिखा है? ऐसे लिखा गया ना यहाँ पर, तो इसी को समझना है, ठीक ना। आगे चले, इसको समझ में रहा है? आ रहा समझ में? आम। इतना ही पर मैं बंद कर रही हूँ, ठीक ना। अब इसको आगे बताएंगे अगले एपिसोड में। नमः संस्कृताय।